इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनन एथलेर बॉल टेम्परिंग रिलम में ब्रेक थ्रू करने के बाद माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर से बाहर आ रहा होता है। तो उसके सामने कुछ डिसिपल्स होते हैं। वो डिसिपल्स कहते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ, ये विंगनन कैसे माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप अंदर तक जा सकता है। विंगनन कहता है शायद से हम लोगों ने पिछले एपिसोड में कोई शर्त लगाई थी, तो अब जल्दी से उसे पूरा करो। विंगनन की इस बात को सुनकर वो डिसिपल्स अपने गालों के ऊपर थप्पड़े मारते हैं, क्योंकि विंगनन के साथ उन लोगों ने पिछले एपिसोड में ये शर्त लगाई थी कि विंगनन अगर 900 स्टेप तक उस माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर गया तो फिर वो लोग अपने गालों के ऊपर थप्पड़े बरसाएंगे। विंगनन कहता है सीनियर ब्रदर, अभी आपको रिजल्ट्स को अनाउंस कर देना चाहिए। और मुझे यह बात याद है कि आपने कहा था अगर कोई इस माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर 1000 स्टेप तक अंदर चला जाता है तो फिर उसे 20 के 20 ब्लू ड्रैगन बैचेस मिलेंगे और उसी के साथ सेक्ट की तरफ से एक अलग से रिवॉर्ड मिलेगा। जुकवैन कहता है मैं दोबारा से इस टेस्ट के रिजल्ट्स को अनाउंस करता हूँ, तो इस बार का विनर है हमारा क्विंगनान, जिसने कि 1000 स्टेप तक जाकर इस माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर हिस्ट्री क्रिएट की है। ऐसा कहने के बाद जुकवैन क्विंगनान की तरफ ब्लू ड्रैगन बैचेस के बैग को फेंक देता है और क्विंगनान उन ब्लू ड्रैगन बैचेस के बैग को कैच कर लेता है। जुकवैन कहता है जूनियर ब्रदर क्विंगनान, तुम्हें सेट की तरफ से मिलने वाले रिवॉर्ड को पाने के लिए वेट करना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इस टेस्ट के रिजल्ट को एल्डर्स को रिपोर्ट करना होगा। क्विंगनान कहता है आपका इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सीनियर ब्रदर धू। क्विंगनान के ऐसा कहने के बाद क्विंगनान का कोई जोर से नाम लेता है और दिखाई जाता है वो होता है लिन जिगजियाओ। लिन जिगजियाओ गुस्से के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है क्विंगनान वो 20 के 20 ब्लू ड्रैगन बैचेस मेरे, तुम उन्हें मुझे दे दो। ऐसा कहने के बाद लिन जिगजियाओ क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है तो क्या वो तुम्हारा मार्शल स्किल टैलेंट मुझसे ज़्यादा है, तो क्या वो तुम्हारा मार्शल हर्ट मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, फिर भी क्विंगनान तुम्हारी कल्टीवेशन मेरे सामने कुछ भी नहीं है, एक कचरे से ज़्यादा वो मेरे साथ कंपेयर नहीं की जा सकती है, इसलिए तुम मुझे वो ब्लू ड्रैगन बैचेस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। होंगलोंग क्विंगनान के सामने आ जाता है और लिन जिगजियाओ के अटैक को रोक लेता है और होंगलोंग के लिन जिगजियाओ के अटैक को रोकने की वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। लिन जिगजियाओ कहता है होंगलोंग अभी तुम हेवीली इंजर्ड हो, इस वजह से तुम करंटली मेरे मैच नहीं हो, और क्या तुम सच में उसका साथ देना चाहते हो? अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो फिर मैं तुम्हें उसी के साथ नर्क भेज दूंगा। होंगलोंग कहता है तो फिर क्या हुआ, मैं हेवीली इंजर्ड हूँ पर फिर भी मैं तुम्हारे जैसे कचरे के लिन जिगजियाओ टुकड़े टुकड़े करके उसे जान से मार सकता हूँ, और तुम अपनी बकवास बातें करना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ फाइट करो। होंगलोंग के ऐसा कहने के बाद वो दोनों ही अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और दूर जाने के बाद अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर लेते हैं। क्विंगनान कहते हैं क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए सुन सकते हो? क्विंगनान की इस बात को सुनकर उस वहाँ पे सभी लोग थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और क्विंगनान कहता है लिन जिगजियाओ ये हमारी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर हमें इसके बीच में किसी और को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहिए, तो इसलिए लिन जिगजियाओ अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे लाइफ एंड डेथ चैलेंज को एक्सेप्ट करो। लिन जिगजियाओ हंसते हुए कहता है तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि तुम मुझे 1-on-1 बैटल के लिए चैलेंज कर रहे हो? क्विंगनान कहता है लिन जिगजियाओ तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम से मारना चाहते थे, तो फिर तुम्हारे पास ये अच्छा चांस है, अगर तुम मुझे मार देते हो तो वो सारे के सारे ब्लू ड्रैगन बैचेस तुम्हारे हो जाएंगे। लिन जिगजियाओ कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारी इस चीज़ में मदद करता हूँ। ऐसा कहते हुए लिन जिगजियाओ अपने परफेक्शन स्टेज ऑफ फन विद द वेपन का ऑरा रिलीज कर रहा होता है। लिन जिगजियाओ के उस ऑरा को महसूस करके कुछ डिसिपल्स कहते हैं तो क्या ये है लिन जिगजियाओ की स्ट्रेंथ परफेक्शन स्टेज ऑफ फन विद द वेपन? मुझे नहीं लगता कि 9th ईयर बॉल टेम्परिंग रिलम का कोई टॉप जीनियस भी लिन जिगजियाओ के एक सिंगल अटैक को भी हैंडल कर पाएगा। और यहाँ पर क्विंगनान को दिखाया जाता है जिसने कि अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, और इस चीज़ को देखकर कुछ डिसिपल्स कहते हैं सब लोग देखो जरा उस कचरे ने अपनी आंखें बंद कर रखी है, ऐसा लगता है कि वो डर चुका है इस बात से कि वो लिन जिगजियाओ के हाथों अभी मारा जाएगा। एक डिसिपल उसी के पास में खड़ा होता है, वो कहता है हाँ हाँ जरूर से ऐसी बात होगी। और अब हमें क्विंगनान और लिन जिगजियाओ के फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि लिन जिगजियाओ ने क्विंगनान के ऊपर अटैक कर दिया होता है। क्विंगनान लिन जिगजियाओ के उस अटैक को महसूस कर लेता है और अपने आंखें खोलता है और आर्कैन स्टेज का यूज़ करते हुए अपने हाथ से एक एनर्जी की स्वॉर्ड बनाता है और उससे लिन जिगजियाओ के ऊपर अटैक कर देता है। लिन जिगजियाओ उस एनर्जी से बने हुए सेबर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस सेबर के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और क्विंगनान के उस एनर्जी से बने हुए सेबर को रोकने की कोशिश करता है, पर लिन जिगजियाओ ऐसा नहीं कर पाता है और उड़ते हुए जाकर पीछे पत्थरों से टकरा जाता है। तो क्वैन अपने मन में सोचता है इस क्विंगनान ने क्या सच में आर्कैन रिलम को अचीव कर लिया है? पर ये कैसे हो सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी एथलर बॉल टेम्परिंग रिलम में है, और ये कैसे आर्कैन रिलम को अचीव कर सकता है? यहाँ तक कि मिस्टिक स्पेस सेट के सुपर जीनियसेस भी तभी एबल हो पाते हैं इस आर्कैन रिलम को अचीव करने के लिए जब वो जियांटेन रिलम में ब्रेक थ्रू करते हैं। लिन जिगजियाओ कहता है मैंने ये कभी सोचा नहीं था कि तुमने इतने जल्दी आर्कैन रिलम को अचीव कर लिया होगा, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नीचे आंक लिया था। क्विंगनान कहता है अभी तो बैटल स्टार्ट हुई है और तुम इतने जल्दी ही डर गए, अब बस तुम आगे देखो कि मैं तुम्हें कैसे कितनी बुरी तरीके से हराता हूँ। लिन जिगजियाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो बस इसलिए क्योंकि तुमने आर्कैन रिलम को अचीव कर लिया है? तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि मैंने परफेक्शन स्टेज ऑफ वन विद द वेपन को अचीव कर लिया है और उसी के साथ मेरा कल्टिवेशन बेस भी तुमसे हायर है। वो तो मैं बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, इस वजह से तुमने मेरे ऊपर स्नीक अटैक कर दिया, पर ये फैक्ट कभी भी नहीं बदलेगा कि तुम मेरे मैच कभी भी नहीं बन सकते हो। ऐसा कहने के बाद लिन जिगजियाओ क्विंगनान के ऊपर 1000 माउंटेन पंच टेक्निक से अटैक कर देता है। क्विंगनान लिन जिगजियाओ को अटैक करता हुआ देखकर वो भी अपने सेबर इंटेंट से लिन जिगजियाओ की तरफ अटैक करने लगता है। दिखाया जाता है क्विंगनान के सेबर इंटेंट और लिन जिगजियाओ के पंच के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है,
जिस एनर्जी की वजह से माइंड सेड्यूसिंग एंशिएंट बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर के बैम्बूस कट रहे होते हैं और डिसिपल्स को भी लिन ज़िगज़ेव और क्विंगनान की फाइट को देखने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। अब दोबारा से लिन ज़िगज़ेव और क्विंगनान के फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि क्विंगनान सॉर्ड इंटेंट से बने हुए स्लैशेस को लिन ज़िगज़ेव की तरफ भेज रहा होता है, जिन्हें कि लिन ज़िगज़ेव को रोकने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। लिन ज़िगज़ेव अपने मन ही मन में सोचता है, मैं लिन ज़िगज़ेव एक एथलर बॉडी टेम्परिंग रिलम के कचरे से सप्रेस हो रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग है। ऐसा सोचने के बाद लिन ज़िगज़ेव एक डेविल से स्माइल लेता है और अपने मार्शल स्पिरिट को समन कर लेता है और उसे आग से जलाने लगता है और जल्दी ही वो आग से जलकर पूरी गायब हो जाती है और लिन ज़िगज़ेव की मार्शल स्पिरिट की जगह पर वहाँ पर एक पगोड़ा आ जाता है, जिसका नाम होता है 9 लेयर पगोड़ा डेविल सप्रेशन मेलोडी। लिन ज़िगज़ेव कहता है, क्विंगनान क्या तुम देख रहे हो, तुम्हारे पास भले ही मुझसे ज़्यादा मार्शल स्किल टैलेंट हो और भले ही मुझसे ज़्यादा ताकतवर मार्शल आर्ट हो, पर फिर भी हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। और वो गैप ये है कि तुम्हारे पास 8 ग्रेट हुआंग मार्शल स्पिरिट है और मेरे पास 9th ग्रेट हुआंग मार्शल स्पिरिट है, जिस वजह से तुम्हारी कंपैरिजन मेरे साथ नहीं की जा सकती है। ऐसा कहने के बाद लिन ज़िगज़ेव उस पगड़ों से क्विंगनान के ऊपर अटैक कर देता है। क्विंगनान कहता है, ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है 9th ग्रेट हुआंग मार्शल स्पिरिट के सबसे ताकतवर अटैक से। लिन ज़िगज़ेव तुमने अपना सबसे ताकतवर अटैक कर दिया मेरे ऊपर, अब मेरी बारी है। ऐसा कहने के बाद क्विंगनान लिन ज़िगज़ेव के उस अटैक के ऊपर हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्ट्राइक टेक्निक से अटैक कर देता है। क्विंगनान के हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्ट्राइक की वजह से लिन ज़िगज़ेव को सबसे ताकतवर अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्विंगनान का अटैक लिन ज़िगज़ेव को भी जाकर लगता है, जिसकी वजह से लिन ज़िगज़ेव की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिन ज़िगज़ेव वहीं पर ही मारा जाता है। इस चीज़ को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कुछ डिसिपल्स कह रहे होते, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि लिन ज़िगज़ेव हार गया। क्विंगनान की कल्टीवेशन सिर्फ और सिर्फ 8th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम में है और उसने 10th लेयर बॉडी टेम्परिंग रिलम के एक सुपर जीनियस को मार दिया। ये कैसे हो सकता है? क्विंगनान जैसा एक टेरिफाइंग बंदा इस दुनिया में कैसे हो सकता है? प्लीज़ मुझे कोई ये बताओ कि मैं एक सपना देख रहा हूँ। चुयून अपने मन में सोचती है, सच में क्विंगनान ने लिन ज़िगज़ेव जैसे सुपर जीनियस को हरा दिया। क्विंगनान सच में कितना ज़्यादा ताकतवर है। ज़ुकमैन अपने मन में सोचता है, सच में कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी थी। क्या ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि एक बॉडी टेम्परिंग रिलम का कल्टिवेटेड इतना ज़्यादा पावरफुल अटैक कर सके? क्विंगनान कुछ डिसिपल्स की तरफ उंगली करते हुए कहता है, तुम और हाँ तुम भी और तुम भी। मुझे ये याद है कि तुम लोगों ने लिन ज़िगज़ेव के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था मुझे इस आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी में मारने के। अब जबकि मैंने लिन ज़िगज़ेव को मार डाला है, तो फिर मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग अभी भी मुझे मारना चाहते हो? क्विंगनान ने जिन डिसिपल्स की तरफ उंगली की होते हुए सभी डिसिपल्स घबराते हुए कह रहे होते, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम लोगों ने तो बस लिन ज़िगज़ेव की रिक्वेस्ट को इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि हम लोग उससे डरे हुए थे, वरना हम लोग तो उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट करके आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते थे सीनियर ब्रदर क्विंगनान। क्विंगनान कहता है, जियाओ यूने और डुओन मुयांग, अगर तुम लोग मुझे अभी भी मारना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये अच्छा चांस है, क्योंकि मैं अभी अपनी पूरी लिमिट्स पर हूँ और इस वजह से मैं तुम्हारे एक सिंगल अटैक से ही मारा जा सकता हूँ, तो तुम लोगों को इस चांस को मिस नहीं करना चाहिए। क्विंगनान की इस बात को सुनकर जियाओ यूने और डुओन मुयांग घबरा भी रहे होते और गुस्सा भी हो रहे होते और क्विंगनान इस चीज़ को देखकर कहता है, कोई डरपोको, क्या तुम लोग डर गए? ज़ुकमैन कहता है, ये टेस्ट ऑलरेडी एंड हो चुका है, तो इस बात का कोई भी पॉइंट नहीं है कि तुम लोग और भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ करो। और अब जबकि ये टेस्ट एंड हो चुका है, तो इसलिए 3 दिनों बाद टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और जब हम लोग एक बार वापस चले जाएंगे तो एल्डर्स इस ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के रिजल्ट्स को अनाउंस करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।